रोगों में निवारक देवनागरी लिपि के स्वर हम तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि स्वदेशी भाषा का अनादर राष्ट्रीय आत्महत्या है। किसी कवि का इस संबंध में बड़ा सुंदर कथन है, अंग्रेजी का हो रहा है ऐसा भूत सवार, संडे संडे सब रिटें, भूल गए रविवार माना अच्छी बात है, हर भाषा का ज्ञान, किंतु कहाँ तक उचित है हिंदी का अपमान। हिंदी एवं अनेक अन्य भारतीय भाषाओं की लिपि को देवनागरी कहा जाता है। इस लिपि के उद्भव के विषय में कहा जाता है कि एक बार नटराज महेश्वर ने नृत्य करते हुए डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र प्रकट हुए जो महेश्वर सूत्र नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्हीं सूत्रों से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ। इस लिपि के 12 स्वर अत्यंत कल्याणकारी व मंगलमय माने जाते हैं। इनके समुचित प्रयोग से रोगों का उपचार व स्वास्थ्य लाभ किया जा सकता है। इस स्वर का उच्चारण कंठ से होता है। जितनी बार आप अ का उच्चारण करेंगे उतनी बार हृदय की गति का संचालन तीव्रता से होगा, जिससे रक्त शुद्ध हो जाता है। इसके उच्चारण से दमा खांसी के रोग अच्छे होते हैं, फेफड़े उत्तेजित होकर शुद्ध होते हैं। नियमित अभ्यास ऊपरी 3 पसलियों को बलवान बनाता है। इसका प्रभाव गले व मस्तिष्क पर होता है, इसलिए गले, नाक और हृदय के ऊपरी भाग की क्रिया विशेष उत्तेजित होती है। इसके उच्चारण से कफ तथा आंतों में जमा मल निकल जाता है और ये भाग स्वस्थ हो जाते हैं। इसका प्रभाव यकृत, पेट और आंतों पर पड़ता है। इसके नियमित अभ्यास से पेट का भार कम होता है। स्त्रियों में पीड़ू रोग में बहुत ही लाभकारी है। गर्भाशय स्वस्थ और सबल बनता है। इसके निरंतर अभ्यास से गुर्दे स्पंदित होते हैं तथा मूत्र संबंधित रोग दूर होते हैं। और इसका नियमित अभ्यास आंतों तथा नसों को शुद्ध करता है। जनेंद्रिय पर भी इसका उत्तम प्रभाव पड़ता है। बीज मंत्रों में इसका उपयोग होता है। देर तक घंटानाद की तरह उच्चारण करते रहने से शरीर के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। इसके उच्चारण से छाती व गले को पुष्टता मिलती है तथा हृदय के लिए भी मंगलकारी होता है। इसके नियमित उच्चारण से मस्तिष्क, कंठ तथा हृदय को लाभ पहुंचता है। स्वरों के उच्चारण की विधि वेवी डैश 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 वेवी डैश। स्वर के उच्चारण के लिए सुगमावस्था में बैठकर रीढ़ को सीधी रखें। मुख बंद करके नाक से सांस पूरी व गहरी ले, उसके बाद उच्चारण करें। उच्चारण के बाद सांस वहीं 15 सेकंड या अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोक लें। धीरे धीरे सांस रोकने का अभ्यास बढ़ा दें। ये क्रिया भोजन के पूर्व करना चाहिए। स्वरों के उच्चारण के साथ सांस को निकलते चलें। इस प्रकार इन स्वरों के नियमित अभ्यास से अनेक रोगों का निवारण संभव है।